नमस्कार। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियोस बनी हैं उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग संकल्पनाएं, जिसमें कि अद्वैतवादी संकल्पना यानी कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, द्वैतवादी संकल्पना, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट और आधुनिक संकल्पना, जिसको कि मॉडर्न थ्योरीज के नाम से जाना जाता है, इन सभी पर चर्चा की। और इसमें भी हमने जो द्वैतवाद में कौन कौन सी परिकल्पनाएं शामिल हैं, द्वैतवाद में कौन कौन सी शामिल हैं, और फिर आधुनिक में बिग बैंग थ्योरी, तो इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी में से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? अगर हम सौरमंडल की बात करें तो जो सौरमंडल है उसमें प्रारंभ में देखें तो सौरमंडल में सूर्य के अलावा उसके 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जो 9वां ग्रह था, जिसको कि प्लूटो या फिर कुबेर कहते हैं, उसको ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। ग्रह की श्रेणी से निष्कासित क्यों किया गया? क्योंकि ग्रह उसको कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर क्या करे? चक्कर लगाए। यानी कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जैसे मान लो ये सूर्य है तो जो ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसको अपने क्या कहेंगे? ग्रह कहा जाता है, यानी कि जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो बुध था, ये प्लूटो था, कुबेर जिसको कहते हैं, तो ये कुबेर क्या था? एक तो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, इसका आकार भी क्या है? छोटा था। तो इसलिए ये जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था तो कई बार तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता था, लेकिन कई बार यह बृहस्पति और शनि के भी चारों ओर चक्कर लगा देता था। तो इस कारण क्या है कि अगर ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो फिर उसको तो ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए क्या है, इसको ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल में कितने के ग्रहों को कितने प्रकारों में विभक्त किया जाता है? आकार और संरचना की दृष्टि से अगर बात करें तो जो सौरमंडल है उसके ग्रहों को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या है? आंतरिक ग्रह जिनका आकार तो छोटा हो लेकिन घनत्व अधिक हो, फॉर एग्जाम्पल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और वहीं बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह जो आंतरिक ग्रह के अपोजिट हैं, यानी कि जिनका आकार तो बड़ा है परंतु घनत्व उनका क्या है? कम है। तो जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस प्रकार क्या है, आकार और संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसके संबंध में सर्वप्रथम जो तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन है वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी कि फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा। क्या नाम है उनका? कास्ते द बफन। तो कास्ते द बफन द्वारा 1749 में 1749 में क्या किया गया है? अपनी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। हालांकि इनके बाद अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए, लेकिन जो सर्वप्रथम की बात करें तो वो आते हैं कास्ते द बफन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी परिकल्पना अन्य से भिन्न है? परिकल्पनाएं जो हैं आपके ऑप्शन में, पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले वायव्य राशि परिकल्पना, फिर है ग्रहाणु परिकल्पना, फिर है ज्वारीय परिकल्पना और फिर है द्वैतार्क परिकल्पना। अगर वायव्य राशि परिकल्पना की बात करते हैं तो यह क्या है? एक अद्वैतवादी संकल्पना है। ग्रहाणु परिकल्पना की बात करें तो यह द्वैतवादी है। ज्वारीय की, यह भी द्वैतवादी है। द्वैतार्क, यह भी द्वैतवादी है। अद्वैतवादी यानी कि जो सौरमंडल का निर्माण एक तारे से हुआ मानते हैं, और द्वैतवादी जो सौरमंडल का निर्माण 2 तारों के सहयोग से मानते हैं, या फिर एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक तारों के सहयोग से मानते हैं। तो इसमें अन्य से भिन्न बतानी है तो भिन्न कौन सी आ जाएगी? वायव्य राशि परिकल्पना। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो है ये मानते हैं कि सौरमंडल का निर्माण एक तारे से हुआ है, और बाकी जो तीनों आपके ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या मानते हैं कि सौरमंडल का जो निर्माण है
वह क्या है, 2 तारों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायव्य राशि परिकल्पना आधारित थी। जो वायव्य राशि परिकल्पना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायव्य राशि परिकल्पना है वो दी किसने है, कांट ने। कांट कहाँ के थे, जर्मन के, यानी कि जर्मन के कांट ने दिया। दी कब है, 1755 में। तो वायव्य राशि परिकल्पना कांट द्वारा दी गई है। जर्मन के ये दार्शनिक थे जिन्होंने 1755 में दी थी। और अगर इसका आधार देखें, यानी कि ये किस पर आधारित है, तो इसके आधार की बात करें तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है कि जब इसमें आकर्षण पावर लगती है, तो जो वायव्य राशि परिकल्पना है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। नेक्स्ट, निहारिका परिकल्पना के अनुसार निहारिका में से कितने छल्ले बाहर निकले। अब निहारिका परिकल्पना की बात हो रही है। जो निहारिका परिकल्पना है यह किसने दी है, ये दी है लाप्लास ने। ठीक है, लाप्लास जो है ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, यानी कि फ्रांसीसी विद्वान है ये। और इन्होंने कब यह परिकल्पना दी है, 1796 में, 1796 में। तो इन्होंने जो इनकी पुस्तक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम, उनमें इन्होंने अपनी ये परिकल्पना के बारे में बताया था। तो जो निहारिका परिकल्पना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार निहारिका में से कितने छल्ले बाहर निकले। तो निहारिका परिकल्पना में क्या माना गया है कि निहारिका में से केवल 1 छल्ला बाहर निकला, और वही 1 छल्ला आगे जाकर 9 छल्लों में विभाजित हो गया, और वहीं आगे चलकर 9 ग्रह कहलाए। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें कांट की, तो कांट ने क्या कहा था कि निहारिका में से 9 छल्ले बाहर निकले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो लाप्लास है वह मानेंगे कि निहारिका में से केवल 1 छल्ला बाहर निकला है, लेकिन जो कांट है वह यह मानते हैं कि निहारिका में से 9 छल्ले बाहर निकले हैं। तो अब क्या है, निहारिका परिकल्पना के अनुसार निहारिका में कितने निकले हैं, तो निहारिका में से 1 छल्ला बाहर निकला है। नेक्स्ट बात करें, ग्राहणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। जो ग्राहणु परिकल्पना है वह किसके द्वारा दी गई। ग्राहणु परिकल्पना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये द्वैतवादी परिकल्पना है या फिर अद्वैतवादी है। तो जो ग्राहणु परिकल्पना है यह क्या है, एक द्वैतवादी परिकल्पना है। द्वैतवादी मतलब कि जो एक तारे के विपरीत परिकल्पना, जो यह मानती है कि जो सौरमंडल का निर्माण है वो एक से अधिक खासकर 2 तारों के सहयोग से हुआ है। तो यानी कि ग्राहणु परिकल्पना द्वैतवादी परिकल्पना है। और इसमें पूछा गया है कि ग्राहणु परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो ग्राहणु परिकल्पना का प्रतिपादन अगर हम बात करें तो यह किया है चैम्बरलेन ने। चैम्बरलेन ने 1905 ईस्वी में। कब, 1905 में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 1905 में चैम्बरलेन ने ग्राहणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ज्वारीय परिकल्पना क्या थी, द्वैतवादी थी या अद्वैतवादी। तो ये क्या है, एक द्वैतवादी परिकल्पना है, जो यह मानते हैं कि जो सौरमंडल का निर्माण है वह 2 तारों के सहयोग से हुआ है। तो अगर ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, जेम्स जीन ने किया है। जेम्स जीन जो थे वह क्या थे, एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने 1919 में 1919 में क्या किया है, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। लेकिन अगर इसमें पूछ ले कि ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन किसने किया है, तो अगर संशोधन की बात करें तो वो किसने किया है, जो जेम्स जीन के साथ जेफरीज थे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो जेफरीज है इन्होंने इस परिकल्पना में संशोधन किया था, लेकिन परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो जेम्स जीन ने किया था। और संशोधन जेफरीज ने कब किया था, 1929 में, यानी कि परिकल्पना के प्रतिपादन के 10 साल बाद इन्होंने इसमें संशोधन किया था। तो ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादन में क्या नाम आएगा, जेम्स जीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिग बैंग सिद्धांत शामिल है। अभी मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें अगर सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की परिकल्पनाएं या फिर संकल्पनाएं शामिल की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अद्वैतवादी परिकल्पना, उसके बाद द्वैतवादी परिकल्पना, और उसके बाद आधुनिक सिद्धांत। जो बिग बैंग सिद्धांत है, यानी कि बिग बैंग जो थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत है,
तो वो किस में शामिल किया गया है? वो किया गया है आधुनिक सिद्धांत में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिग बैंग सिद्धांत में गर्म काले पदार्थों की स्थिति में आकाश गंगाओं की स्थिति थी। तो आपको जो आधुनिक सिद्धांत में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो बिग बैंग सिद्धांत था, जिसको किसने प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेंटेर ने इसका प्रतिपादन किया था, जो कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो अपने आकाशगंगा है, इसके निर्माण में दो इनके वैकल्पिक विचार थे कि एक तो काले पदार्थों का अस्तित्व और एक क्या था, जो एक तो काले पदार्थ इन्होंने माने थे और एक इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो काले पदार्थ जिसमें ठंडे या फिर गर्म रहे होंगे। तो यानी कि जब काले पदार्थों की स्थिति थी, काले पदार्थ, लेकिन काले पदार्थों में भी किसकी? गर्म काले पदार्थों की। तो जब गर्म काले पदार्थों की स्थिति रही होगी तो तब आकाशगंगा जो है वह कहाँ होगी? दूर दूर होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि काले पदार्थ जब गर्म होंगे तो आकाशगंगा दूर दूर होगी, लेकिन वहीं काले पदार्थ जब ठंडे होंगे तो ठंडे होने की स्थिति में आकाशगंगा क्या होगी? पास पास होगी। तो इसमें गर्म में क्या है? दूर दूर आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से जो क्वेश्चन तैयार किए गए थे, तो उन क्वेश्चन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ लगे कि जो आपको थ्योरी से रिलेटिव कुछ जानना हो, तो आप इसमें जो पहले वीडियोस बनाई गई हैं तो उनको आप अच्छे से देख लेना और इन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।